भर्तृहरि बैराग शतक में चर्चा चल रही थी कि ये तृष्णा कैसे व्यक्ति को नचाती है। धन की इच्छा रख करके भर्तृहरि जी कहते हैं कि मैं कहाँ कहाँ गया, किनके किनके पास गया कि वहाँ से धन मिल जाएगा, लेकिन मेरी सारी कामनाएं व्यर्थ ही रहीं। सहे खलन के बैन तय पर तिन्हि रिझाए, नैनन को जल रोक सून मन मुख मुस्क्याए। देत नहीं कछु चित्त तऊ कर जोर दिखाए, कर कर चाऊ करोर भोर ही दौरत आए। सुन आस प्यास तेरी प्रबल, तू अति अद्भुत गति रहत। यही भांति नचायो मोह अब, और कहा करिबो चहत। भर्तृहरि जी कहते हैं कि मैं उन दुष्टों की कटु, तीक्ष्ण और उपहास भरी बातें सुना। धन की इच्छा रख करके जो कहीं भी जाता है वो स्वाभाविक है, उसके स्वभाव में, वाणी में, हाव भाव में दीनता होती है, लाचारी होती है, और वो दूसरों की खुशामद करता है। और राजाओं के पास में गया, आशा लगी थी कि ये धनी है, इनके पास संपत्ति है, जरूर इनके मन में दया होगी और ये कुछ देंगे, हमें संतुष्ट करेंगे। लेकिन कुछ मिला नहीं। उनको खुश करता रहा कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। कैसा है ये? गरीबी बहुत बड़ी विवशता है। धन का अभाव होता है तो ये संसार में जीना कितना कठिन लगता है। एक तरफ बोध नहीं, ज्ञान नहीं, और दूसरी तरफ जीवन की निर्वाह की अनेक विवशताएं होती हैं, और उससे आदमी मरे पर मारा जाता है मानो। और ऐसी स्थिति में सब लोग उसका मजाक बनाते हैं। बड़ा विचित्र है। इसीलिए सदगुरु राम सूरत साहिब जी कहा करते थे, भैया कंगाल होने से जंजाल होना अच्छा है। अब कुछ है ही नहीं है खाने पीने के लिए, गुजर बसर के लिए, कंगाली है। चीजें रहना अच्छा है, भले उसकी व्यवस्था में थोड़ी सी चिंता करनी पड़े, थोड़ा कष्ट उठाना पड़े, लेकिन साधुता जहां होती है वहां अंदर का धन उसके पास होता है। त्याग, वैराग, साधना, संतोष, शांति और सद्गुण। फिर वो पुरुषार्थी होता है तो कंगाली भी नहीं रहती और जंजाल को अपनाता भी नहीं है। ये एक अलग ही रास्ता है। लेकिन यहाँ तो सामान्य सी बात है, संसारी जीवन है, तो ऐसी स्थिति में मन को बड़ा कष्ट मिलता है कि कैसे जीवन चले। भर्तृहरि जी कहते हैं कि मैं उन दुष्टों के तमाम उपहास और दुख भरी बातें सुनता रहा, फिर भी उनको खुश करने के लिए उनकी बड़ाई करता रहा। नयनन को जल रोक शून्य मन मुखई मुस्काए। उनकी बातें सुन करके मन को बड़ी पीड़ा होती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन उन आंसुओं को मैंने आंखों में ही रोक रखा, किसी को दिखाया नहीं, कोई जान न जाए कि ये दुखी है, और झूठा ही उनके सामने मैं मुस्कुराता रहा। मुस्कुराने का कहाँ मन होता है, लेकिन फिर भी सोचा कि अगर मैं दुखी हो जाऊंगा तो ये मेरा मजाक और उड़ाएंगे, और जो आशा लगी है शायद वो ना मिले। यही आशा में कि कुछ जरूर देंगे, अभी नहीं तो कुछ देर बाद देंगे, कल देंगे, यही सोचकर उनकी बातें सहता रहा और उनके तमाम जो दुख भरे वचन थे उसको सुनता रहा, और उनको खुश करने के लिए मैं भी मुस्कुराता रहा। देत नहीं कछु चित्त तऊ कर जोर दिखाए। एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं, मैं लगा हूं उनके आगे पीछे, फिर भी हाथ जोड़ रहा हूं बार बार।
कि राजा साहब, सेठ जी, भैया जी, आपके द्वारा ये हुआ, आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े हितैषी हैं हम सबके। बार बार हाथ जोड़ जोड़ करके हम उनके सामने उनको खुश करने की चेष्टा कर रहे हैं। कर कर चाऊ करोड़ भोर ही दौरत आए। सुबह से ही करोड़ों करोड़ों इच्छाएं रख करके हम दौड़ दौड़ करके जाते हैं उनके पास कि जरूर आज कुछ दे देंगे। सुन आस प्यास तेरी प्रबल, तू अति अद्भुत गति रहत। हे आशा, तू बड़ी अद्भुत है। ये धन का मारा व्यक्ति बड़ी प्यास रख करके, बड़ी आशा रख करके लोगों के पास जाता है। सुबह से उठते ही मन में आशा होती है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किनसे मिलूं कि वहां से कुछ धन मिल जाए, वहां से मेरी आशा पूरी हो जाए। ये धन की जब इच्छा होती है, एक तो जरूरत होती है और दूसरी इच्छा होती है, और रात दिन वही मन में आता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, द्रव्य की चोट कठिन कै मारा, द्रव्य की चोट कठिन कै मारा। ये द्रव्य की चोट, द्रव्य, जीवन निर्वाह के लिए कुछ चीजें मिले और ये चीजें कहीं छीन जाए हमारी जो कुछ है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा धन, लाखों रुपए किसी का छिन जाए तबे दुख होगा। अरे जो धनियों का बड़ा धन है, तो जिन गरीबों की बात है, उन गरीबों का 2 रुपया भी बहुत बड़ा धन है, उनका वही सब कुछ है, और वो कहीं नष्ट हो जाए तो उसी में उनको पीड़ा होती है। तो ये आशा जो है मनुष्य को बहुत परेशान करती है। सुबह से आशा होती है कि वहां से मिल जाएगा। भर्तृहरि जी कहते हैं, हे आशा, तू बड़ी अद्भुत है, तू कितना मुझे और नचाएगी। यही भांति नचायो मोहि अब, और कहा करीबो चाहत। तुमने ये जीवन निर्वाह के लिए, शरीर रक्षा के लिए, परिवार पोषण के लिए, मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अब कितना मुझे नचाएगी, कहां कहां मुझे भटकाएगी। ये जीवन कितना कहां कहां व्यक्ति को परेशान करता है। इसलिए जितना बन सके कर्मों में पवित्रता रख करके, मेहनत करते हुए, इच्छाओं का त्याग करते रहें। ऐसा कुछ संस्कार ना बनने पावे कि पूर्व के कुछ संस्कारों के कारण आज दीनता विवशता धारण करना पड़ रहा है, और आज अगर हम वो सेवा, सद्भाव, उदारता, प्रेम नहीं रखेंगे तो इसका फल और आगे क्या होगा। एक सज्जन थे, उनकी गरीबी थी, वो किसी के यहाँ मांगने गए, सभ्य थे लेकिन समय के मारे थे। तो जब मांगने गए तो जिसके यहाँ मांगने गए उसने कहा कि शर्म नहीं आती, मांगने आ गए सुबह से। कहे भैया शर्म तो आती थी लेकिन विवश हूं, पहले मैं भी नहीं दिया किसी को, इसीलिए तो आज मांगना पड़ रहा है। इतनी बात सुनकर के वो एकदम लज्जित हो गया। जवाब मिल गया ना, पहले मैं नहीं दिया था किसी को, इसलिए आज मांगना पड़ रहा है मुझे। उसने कहा ठीक है ठीक है, मैं आपको कुछ दूंगा। दिया फिर उन्होंने, क्योंकि समझ गया अगर आज मैं इनको ठुकरा दूंगा तो यही हाल मेरा भी होगा कल। इसलिए जिनके पास है कुछ देना चाहिए। उदय अस्त रवि होत, आयु को छीन करत नित, गृह धंधे के माह समय बीतत अजान चित। आखिन देखत जन्म जरा, अरु विपति मरण नित, तौ डरत नहीं नेक संकहूँ, करत न कछुचित। जग जीव मोह मदिरा पिए, छाके फिरत प्रमाद में, गिर परत उठत फिर गिरत, विषय वासना स्वाद में। उदय अस्त रवि होत, आयु को छीन करत नित। रवि सूरज, सूर्य
उगता है और अस्त होता है, और यही उसकी दैनिक प्रक्रिया से हमारी आयु क्षीण हो रही है। बुढ़ापा रोज रोज तो आ रहा है, और हमारी इस आयु को क्षीण करने के लिए रात दिन करते करते हमारी लंबी जिंदगी इसी में गुजर जाती है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ऐसे ही हमारी ये जिंदगी रोज रोज बीत रही है। गृह धंधे के माही समय बीतत अजान चित। और ये सुबह शाम करते करते जिंदगी तो बीत रही है, लेकिन हमारा समय कहाँ बीत रहा है? गृह धंधे के माही, तमाम वही गोरख धंधा, जीवन निर्वाह के लिए, शरीर गुजर के लिए, परिवार पोषण के लिए, इसी में हमारा समय बीत रहा है। अज्ञान में हमने जाना नहीं, समझा नहीं मैं कौन हूं, जीवन की क्या दशा है। समय बीत रहा है, असमर्थता, दीनता, दुख, यही तो सब बीत रहा है। आखिन देखत जन्म जरा अरु विपति मरण नित, तऊ डरत नहीं ने कुसंकहूं करत न कछुचित। जग जीव मोह मदिरा पिए, छाके फिरत प्रमाद में, गिर परत उठत फिरत गिरत विषय वासना स्वाद में। आँखिन देखत जन्म जरा अरु विपत मरण नित। आंखों से देखते देखते मेरे ये कैसी विपरीतता संसार की दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है ये जीवन हमारा कैसे कैसे बीतता जा रहा है। आँखिन देखत जन्म, आंखों से देखते देखते ये जन्म और बुढ़ापा तथा अनेक विपत्तियां हमारे सामने से गुजर रही हैं। समय बीत रहा है, तऊ डरत नहीं नेक संकहूं करत न कछुचित। इतने पर भी मन हमारा सावधान नहीं होता है। ये जीवन हमारा एक एक दिन करके, एक एक क्षण निकलता जा रहा है, और इस बीतते समय में हमको विचार करना चाहिए कि जीवन क्षणभंगुर है, कुछ भी हाथ लग नहीं रहा है, समय निरंतर बीता जा रहा है। हमारे आसपास वाले सब उठ उठ करके जा रहे हैं, लेकिन हम उस जाने की बात को याद करते नहीं। और महाभारत की उस बात को याद करें, अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति ह्यमालयं सहसा स्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। अहन्यानि भूतानि, रोज रोज यहाँ से लोग उठ उठ करके संसार से जा रहे हैं। गच्छन्ति यमालयम, यमालय को, यम सदन को जा रहे हैं। रोज रोज यहाँ से लोग उठ उठ करके यमलोक को, मृत्यु लोक को जा रहे हैं। शेषास्थावर, जो बचे हुए लोग हैं, शेष, जो चले गए सो चले गए, जो बचे हुए लोग हैं अस्थावर, यहाँ जो रह रहे हैं, मिच्छन्ति, वो सोचते हैं कि हम यहीं रहेंगे, अभी सब मरी जाए पे हम नहीं मरिबे। सदगुरु अभिलाष देव जी कहते हैं। शेषास्थावर, शेष जो बचे हुए लोग हैं, मिच्छन्ति, वो सोचते हैं कि हम अभी यहीं रहेंगे, हम सदा यहीं रहेंगे। किम आश्चर्यमतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। बहुत सरल भाव है इसका कि लोग उठ उठ करके जा रहे हैं, और जो बचे हुए हैं वो सोचते हैं कि हम यहीं रहेंगे सदैव। यही आश्चर्य है। यही मुझे संदेह हो रहा है कि कैसे लोग यहाँ पर सदैव बने रहने की इच्छा कर रहे हैं, जब देख रहे हैं कि हमको जाना है और लोग चले जा रहे हैं, फिर भी मन में होता है कि हम अभी रहेंगे, बचे रहेंगे। जग जीव मोह मदिरा पिए, छाके फिरत प्रमाद में। भर्तृहरि जी कहते हैं ये संसार के जीव मोह की मदिरा पी करके, ये मोह के अज्ञान में छके हुए हैं, इसी प्रमाद में डूबे हुए हैं।
ये मोह की मदिरा पी करके इसी प्रमाद में सब डूबे हुए हैं। गिर परत उठत फिर गिरत, गिरते हैं उठ उठ करके फिर गिरते हैं। विषय वासना स्वाद में, इसका परिणाम क्या है? क्यों गिरते पड़ते हैं बार बार, क्यों दुख उठाते हैं? विषय वासना स्वाद में, बार बार जो विषयों में जा रहे हैं और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, वो विषयों के स्वाद के कारण कब तक स्वाद लेते रहेंगे? जिन जिन चीजों के लिए मन में आकर्षण बना हुआ है, रात दिन यही इच्छा हो रही है। 100 जूता खाएं तमाशा घुस के देखें, तो कहावत है ना कि अनेक दुख उठा उठा करके भी मन में यही होता है कि और विषयों का स्वाद ले लें, और खा लें, और देख लें, और भोग लें, और पालें। ये पाने और भोगने की इच्छा कभी भी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होने देती है। भर्तृहरि जी कहते हैं कि ये संसार के लोग विषयों को स्वाद ले ले करके बार बार गिरते हैं, दुख पाते हैं। गिर परत उठत फिर गिरत, विषय वासना स्वाद में। मन तृप्त नहीं होता विषयों के स्वाद को चखने में, अब फिर उधर से गिरते हैं और दुख उठाते हैं। फट्यो पुराने चीर ताहि खे चत अरु फारत, छोटे छोटे बाल दुख ही दुख पुकारत। घर माहि नहीं अन्न नारि हो निर्दय आते, भई महाजड़ रूप करत मुख सो नहीं बाते। यह दशा देख अखरत चित, जीव थर थरत रुखत मुख, अपने गुजरे या उदर हित देह कहे को सतपुरुष। भर्तृहरि जी गरीबी का और बड़ा गहरा चित्रण करते हैं। ये धन का अभाव, जीवन का निर्वाह, परिवार का पोषण, ये बहुत मरे को मारती है। वे कहते हैं कपड़े फटे हुए हैं, पहनने के लिए जो है बहुत पुराना है, मलिन है, घर में कुछ खाने को है नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जीवन निर्वाह होने में बड़ी तकलीफें हो रही है। बच्चे बार बार माँ के कपड़ों को खींच रहे हैं, माँ भूख लगी है, भूख लगी है, कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो। कपड़े और फट रहे हैं, लेकिन माँ परेशान है, कुछ है नहीं, कहाँ से दे, क्या दे? वो भी निर्दय हो जाती है। जिन बच्चों को दिन में कई कई बार भोजन चाहिए, उनके लिए एक वक्त भी पेट भर रोटी नहीं मिल रही है। छोटे छोटे बाल दुख ही दुख पुकारत, भूख लगी है, भूख लगी है, माँ कुछ खाने को दो। बहुत कष्ट है। और माँ भी बेचारी क्या करे, कहाँ से पावे, कुछ है ही नहीं। घर में कुछ अन्न ना होने से वो भी निष्ठुर हो जाती है। भाई महाजड़ रूप करत मुख सो नहीं बाते। ऐसी स्थिति में मुख से उसके कुछ शब्द नहीं निकलते हैं। क्या करे, ना चुप कराते बनता है, ना बहाना बनाते बनता है, ना ये कहते बनता है कि बेटा कल खिलाऊंगी, ना ये भी कह पाती है कि बेटा कुछ है नहीं, कहाँ से खिलाऊं। बस जड़ मूढ़ होकर के आंसू बहाते हुए उन बच्चों की बात को सुनती है, देखती रह जाती है, अपने किस्मत को रोती है, कहाँ से पाऊं, क्या करूं। यह दशा देख अखरत चित्त, बड़ा अखरता है, मन में बड़ी पीड़ा होती है। जीव थर थर रुकत मुख, वो लड़खड़ा जाती है, जीभ से कुछ बातें नहीं निकल पाती है और जड़ होकर के बेचारी देखती रह जाती है।
अपने गुजरे या उदर हित, देह कहे को सतपुरुष। अपने गुजर के लिए या पेट के लिए मैं कैसे कहूं किसी से कि तुम दो, देह देह नहीं देह, भाई दे दो मुझे, दे दो मुझे, कुछ दे दो, कैसे कहूं। ये पेट के लिए कहने में भी लज्जा लगती है, कभी मांगी नहीं हूं, कभी किसी से कही नहीं हूं। समझदार लोग, अगर धन की कमी है, पेट के लिए कुछ है नहीं, तो भी उनको मांगने में शर्म आती है। कैसे मांगे, पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, इनके मन में क्या भाव है। मजाक कर दें, उपहास कर दें, डांट दें, तो कुछ कह नहीं मिलता है। इस प्रकार से भर्तृहरि जी इस गरीबी का बड़ा सजीव चित्रण करते हुए बताते हैं कि संसार में बड़ी विचित्रता। आज समय बदल गया है। आज यद्यपि आज भी समय के मारे हैं लोग, कुछ विवशताएं हैं उनकी, कुछ शरीर की तकलीफें हैं कि कमा नहीं पाते हैं, उनके पास देह की पीड़ा है, रोग है, कोई है नहीं आगे, पति नहीं है, बच्चे कई हैं और घर में कोई कमाने वाला नहीं है, शरीर में कुछ रोग लगा है तो मेहनत स्वयं कर नहीं पाते हैं। बच्चों को खाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए चाहिए, ठंडी गर्मी निवारण के लिए चाहिए, कहाँ से लावें, किससे मांगें, कौन देगा, बड़ी पीड़ा होती है। ये शरीर का गुजर मारे को मारता है। इसीलिए ये देह में रह करके कहीं भी शांति नहीं मिलती है। इसलिए भजन करो और मेहनत करें। आज मेहनत करेंगे नहीं तो क्या खाएंगे, ये समय आने में देरी नहीं लगती है। इसलिए जिनके जीवन में ऐसा कुछ समय आ गया है, हमारे पास शक्ति है तो दें। आज देखो पंजाब में बाढ़ है, वो बड़े बड़े धनी भी आज मांगने के लिए विवश हैं, बाल बच्चों को पोषने के लिए विवश हैं, रहने के लिए मोहताज है कि कहाँ रहें, कहीं छाया नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। वो अगर जीवन बच गया है तो किसी के दरवाजे पर जाकर के, उनके झोपड़े में, उनकी पशुशाला में गुजारा करने के लिए भी नहीं पाते हैं। ये है समय। ऐसा समय किसी के भी जीवन में आ सकता है, कभी भी आ सकता है। इसलिए कभी साधारण स्थितियों में गुजारा करना पड़े तो शर्म लज्जा ना करें। अरे हम तो ऐसा खाने वाले थे, हम तो ऐसे शानो शौकत से रहने वाले थे, हमारे पास तो ऐसे ठाट बाट था, आज ऐसा करें, ऐसा खाएं, नहीं नहीं हम नहीं ऐसे कर पाएंगे। अरे ये शरीर है, ये जीवन है, जब जैसे समय आ जाए जी लीजिए, कोई बहुत न दिखाइए ठाट बाट। गई भोग की चाह, गयो गौरव गुमान सब, मित्र गए सुरलोक, अकेले रहे आप अब। उठत सुलकड़ी टेक, तिमिर आँखिन में छायो, शब्द सुनत नहीं कान, वचन बोलत बहकायो। यह दशा वृद्ध तन की, तऊ चकित होत मरिबो सुनत, लखु विचित्र गति जगत की, दुखों को मुख सोलुनत। शरीर बिल्कुल बूढ़ा हो गया और भोग की चाहना मंद हो गई। अब सारा मान अभिमान गौरव गुमान समाप्त हो गया। एक दिन समय आता है, देखते देखते इसी शरीर में रहते रहते शरीर की जवानी गायब हो गई है। देख लो उन नौजवानी की जवानी क्या हुई, जो आज बूढ़े हैं, जिनके हाथ कांप रहे हैं, कमर झुक गई है। वे भी कभी नौजवान थे, वे भी बहुत चतुर चिकनिया छैल छबीला बन करके थिरकते थे, लेकिन आज वे लड़खड़ाते कदम, कांपते हाथ और डोलता हुआ मुख लिए, हाथ में छड़ी लिए, कमर झुकाए, इधर से उधर थोड़ा सा चल पाते हैं। एक बूढ़ा था, कमर झुकी थी, लकड़ी के सहारे से चल रहे थे। एक नौजवान मिला, अब वो कमर झुकी होने से
नीचे देख करके, नीचे नजर गड़ाए चल रहे थे। नौजवान मन चला था, मजाक करते हुए बाबा से कहता है, बाबा क्या खोज रहे हो? बाबा ने कहा कि बेटा जवानी खोज रहा हूं। खो गई जवानी, अब खोज रहा हूं, कहां मिलने वाली है? आगे बढ़ा, एक दूसरा नौजवान मिला। अब जब बूढ़ा हो जाता है तो धनुष की तरह अकड़ जाता है शरीर। तो वो जवान कहता है, बाबा ये धनुष कितने में खरीदे हो? कहा, बेटा ये धनुष अपने आप मिल जाता है, तुम भी जिंदा रहोगे तो कुछ दिनों में आपको फ्री में मिल जाएगा। सबको ये धनुष मिल जाता है। इलाहाबाद में हम रह रहे थे, एक सज्जन थे, वो आते थे कभी कभी, तो थोड़ा सा बुढ़ापा के कारण शरीर अकड़ करके वे चल पाते थे। तो एक साधु रहे और मजाक करें, कहें कि देखो वे आ गए 6:05। जैसे 6:05 पर घड़ी थोड़ा सा झुकी हुई रहती है, तो कहते हो देखो 6:05 आ गए। तो बात बात में उनका मजाक करें। तुम कहीं भाई ना ऐसा कहो, उनको कष्ट होगा। मजाक ना करें। कभी भी समय किसी के ऊपर कुछ भी आ सकता है। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि अब मेरी भोग की चाह चली गई। चाह तो है लेकिन समय नहीं रह गया, शरीर बूढ़ा हो गया है। मन में इच्छा होते हुए भी जब शरीर असमर्थ हो जाता है तो खा नहीं मिलता। चीज है, चीज होते हुए भी अब शरीर की वो दशा नहीं है। खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने रोक दिया है कि सूखी रोटी और उबली हुई सब्जी खाना। अब बहुत तेल मसाला मिर्चा अगर खाने के लिए ललचाओगे तो रोग बढ़ जाएगा और फिर पीड़ा भोगना पड़ेगा। अब क्या करें, घर में चीज है, खाने को सब है, लोग खा रहे हैं। अब देख देख के जी ललचाता है, हाय मैं भी खाता, लेकिन अब ललचाते हुए भी नहीं खा पाते। उधर पीड़ा का डर है, मरने का रोग का भय है, नहीं खा पाते हैं। ऐसे ही अनेक भोगों के लिए, वासनाओं के लिए जी ललचाता है, लेकिन अब शरीर में शक्ति नहीं है, समय नहीं है, साथी नहीं है, नहीं हो पाता है। सारा गौरव गुमान चला गया। इसलिए शरीर के क्षीण होने के साथ साथ मन की वासनाओं को भी क्षीण करते चलो, नहीं तो शरीर तो अपने आप बूढ़ा हो जाएगा और मन ताजा तवाना जवान चंचल बना रहेगा और जवान बन जाएगा। वो मन को बूढ़ा ना किया जाए तो मन तो और बंदर की तरह उछलने वाला हो जाता है। इसलिए मन को ज्ञान से बूढ़ा करो। मित्र गए सुरलोक अकेले रहे आप अब। जो हमारे मित्र थे, जिनके साथ खेले थे, पढ़े थे, दौड़ते थे और बड़ी मित्रता एक दूसरे की निभाते थे, आज उन बहुत मित्रों में बहुत लोग चले गए। इसी भाव का वचन भर्तृहरि जी ने एक जगह आगे कहा है, जो जन्मे हम संग उतौ सब स्वर्ग सिधारे, जो खेले हम संग काल तिन्हू का मारे। हमहू जर्जर देह निकट ही दिसत मरिबो, जो सरिता को तीर वृक्ष को तुच्छ उखरिबो। मतलब बहुत से मित्र हमारे चले गए, हमहू जर्जर देह निकट ही दिसत मरिबो। हम भी अब बूढ़ा शरीर लिए हैं, अब निकट मृत्यु दिख रही है और एक एक दिन गिन रहे हैं। ऐसा ही होगा। हम लोग भी ये ना माने कि अभी तो हमारी लंबी आयु है, और सबके जीवन में यही हो रहा है। सबके बहुत से मित्र चले गए, बहुत से हैं असमर्थ हैं और बहुत से हैं जो बस अब तैयारी है उनकी, और हम भी तैयार हैं। उठत सुलकड़ी टेक तिमिर आखिन को छायो। बुढ़ापा आ गया है, शरीर असमर्थ हो गया है, लकड़ी का सहारा ले लिए हैं। अब जब उठना पड़ता है तो खड़े होते हैं लकड़ी का सहारा लेकर, और खड़े होते ही आंखों में अंधेरा छा जाता है, लाल पीला दिखाई देता है, कुछ सूझता नहीं है। सुनत शब्द नहीं कान बचन बोलत बहकायो। कान से सुनाई नहीं देता है। बच्चे कुछ कहते हैं
तो जब मैं पूछता हूँ तो वे नाराज हो जाते हैं। अब मैं उनसे कोई बात कहता हूँ तो वो बहका देते हैं, बाबा आप नहीं समझोगे। एक बूढ़ा था, घर में बैठा था, कोई बाहर से व्यक्ति आया, बेटे से मिला, कुछ बात किया, चला गया वो। तो पिता ने बेटे से कहा कि बेटा वो कौन आया था, क्या कह रहा था? तो बच्चे ने कुछ झुंझला करके 2 शब्द में बोल दिया। पिता ने कहा कि बेटा क्या कहे, मैंने समझा नहीं। कहते जब अंधे बहरे हो गए हो, सुनाई दिखाई नहीं पड़ता है, तो चुपचाप बैठे क्यों नहीं रहते, टें टें करते रहते हो। तो पिता बहुत दुखी हुआ और फिर कहता है कि बेटा जब तू छोटा था और दरवाजे पर बैठे हुए कौवे को, खपड़े बनेरी पर बैठे हुए कौवे को तू बार बार पूछता था कि पिताजी ये क्या है, ये क्या है, और मैं बार बार तुझे बताता था और तू फिर पूछता था, मैं उतना ही उत्साह से बताता था कि बेटा कौवा है, बेटा कौवा है, और आज एक बार मुझे पूछ लेने पर तू इतना क्रोध में बरस पड़ा है। इतनी बात सुन करके पिता की बेटा लज्जित हो गया, शर्म से पानी पानी हो गया और आकर के पिता के चरणों में झुक गया, क्षमा मांगा। जो पिता वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, आज उनके शरीर काम नहीं दे रहा, आँख नाक आदि कान कमजोर हो गए हैं, उनका उपहास ना करें, उनका समय है, उनकी सेवा करें। आज सेवा की जरूरत है। बच्चों को पालना सरल होता है, लेकिन बूढ़े माता पिता की सेवा करना बहुत कठिन है। बच्चों से आशा होती है, हम आशावश पालते हैं कि आगे हमारे काम आएंगे। बूढ़ों से आशा नहीं है, लेकिन कर्तव्य तो है। उन्होंने हमारे साथ जितना किया है, हम क्या कर पाएंगे उनके साथ? उन्होंने हमारे साथ जो किया है वही हम अपने बच्चे के साथ करते हैं। हम पिता का बदला बच्चे से चुकाते हैं और हमारा बच्चा भी हमारा बदला अपने बच्चे से चुकाएगा। ये सीधा हिसाब नहीं है, लेकिन इसी सीधे हिसाब ना होने से सब दुख पाते हैं, सबके सब, पूरी परंपरा। लेकिन उचित यह होता कि जिस माँ बाप ने हमें पाला है, अगर उसी माँ बाप की हम सेवा कर लेते तो शायद बच्चे से आशा भी ना करते और हमें जरूरत भी ना पड़ती उस सेवा की। शब्द सुनत नहीं कान, बचत बोलत बहकायो। बच्चे बहका देते हैं। बुढ़ऊ मरी ना गयो, सदगुरु कबीर ने कहा है ना एक जगह, यह दशा वृद्ध तन की तऊ चकित होत मरिबो सुनत। यह वृद्धपन की दशा जो है बड़ी विचित्र है। उस समय को, उस असमर्थता को सुन करके मन भयभीत हो जाता है, घबराता है। क्या होगा, क्या होगा, काहे को घबरा रहे हैं? जो होता आया है वही होगा, कुछ नया थोड़े होगा। हमने नया कुछ किया ही नहीं तो नया क्या होगा? अगर नया कुछ अनुभव करना है तो नया कुछ करें, सेवा करें, साधना करें, संयम करें, निष्काम बने, निर्मोह रहें, स्वरूप पर विचार करें, ध्यान साधना करें, तब नया अनुभव होगा। कभी कुछ किए नहीं नया, वही राग द्वेष, वही इच्छा कामना, वही मोह बैर, वही आशा तृष्णा, वही काम क्रोध, वही अहंकार, वही कटु वचन, तो वही मिलेगा। इस संसार में हिसाब है। इस हाथ पैसा दीजिए, उस हाथ सौदा लीजिए, जैसा करें वैसा भरें। इसलिए यहाँ कोई क्षमा की गुंजाइश नहीं है। अगर कुछ अच्छा पाना चाहते हैं तो आज अच्छा करें। बस इतनी सी बात है कि दूसरे की जिंदगी में जो हम बोते हैं, अपनी जिंदगी में वही काटते हैं। लखु विचित्र गति जगत की, दुखों को सुख सो लुनत। यह विचित्र जगत की गति है। ये दुख बोता है और सुख काटना चाहता है। दुख की खेती करते हैं और सुख का अनाज अपने घर में ला ला के धरना चाहते हैं। चना बोएंगे तो क्या चावल घर में लाएंगे? अरे जो बोओगे वही घर में लाओगे। इसलिए अगर अच्छा लाना चाहते हैं तो अच्छा बोएं।
बिन उद्यम बिन पाप पवन सरपन को दीन हो, तैसे ही सब ठौर घास पशुअन को कीन हो। तिनकी निर्मल बुद्धि तरन भव सागर समरथ, तिनकी दूबर वृत्ति हरण गुण ज्ञान ग्रंथ गथ। विधि अविधि करी तय अति अधिक आते, नर पर घर फिरत निसि दिवस पचत तन मन नचत, लचत रहत उर्झत गिरत। विधाता की गलतियों को भर्तृहरि जी बताते हैं। अगर कोई विधाता है तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, तूने बहुत गलतियां किया है। तेरी गलतियां इतनी हैं कि मैं गिना नहीं सकता, लेकिन जो कुछ खास खास गलतियां हैं मैं बताता हूं। बिन उद्यम बिन पाप पवन सर्पन को दीन है। तूने सर्पों को तो बिना प्रयास किए, बिना मेहनत किए, बिना कमाए हवा दे दिया। और कहा जाता है, कहावत है, जो लोग धारणा है कि सर्प हवा पी करके जीते हैं, वो बिल के बाहर मुख कर लेते हैं और मुख खोल देते हैं और हवा पीते रहते हैं, बस उसी से उनका जीवन चलता रहता है। यद्यपि ऐसा है नहीं, लेकिन लोगों की ये मानता है कि वो हवा पी करके जीते हैं। तो हवा से नहीं, वो भी कीड़े मकोड़े पकड़ते खाते रहते हैं। लेकिन जो लोक मान्यता है उसके बारे में भर्तृहरि जी यहाँ कह रहे हैं कि हे विधाता, तूने सर्पों को बिना मेहनत किए हवा दे दिया और वो हवा पी करके जी रहे हैं। कौन सी मेहनत है हवा पीने में? बस मुख खोल दो, सुरखते जाओ, जहाँ रहो वहीं हवा आती जाएगी। कोई झंझट नहीं, कोई मेहनत करना नहीं, किसी को सताना नहीं। तो तूने सर्पों को बिना मेहनत के हवा दे दिया। तैसे ही सब ठौर घास पशुअन को कीन्हे। ऐसे ही इन पशुओं के लिए तूने सब जगह घास दे दिया। कहीं भी रहे चर लें, घास उगी हुई है। अब बिना मेहनत किए गए, ना उनको चाकू उठाना, ना गड़ासा उठाना, और ना कड़ाही लेना, ना चूल्हा, ना लाइटर मारना, ना तेल मसाला डालना, ना छौंक बघार लगाना, और ना थाली में परस के खाने की झंझट है, ना थाली मांजे के चक्कर है। बस कहीं जाओ, घास उगी है, अब बढ़िया बढ़िया चर लो, दांत से काट लो और सीधा खाते चले जाओ, पेट भर जाएगा। आके बैठ के पागुर मार लेंगे, हो गया काम पूरा। मतलब भर्तृहरि जी ये कह रहे हैं कि हे विधाता, तूने सर्पों को हवा दे दिया और पशुओं को बढ़िया घास दे दिया, बिना मेहनत किए उनको खाने को मिल जाती है। और जिनकी निर्मल बुद्धि तरन भव सागर समरथ है, जिनकी बुद्धि इतनी ज्यादा है, उसकी बुद्धि को तुमने पवित्रता नहीं दिया जिससे कि वो भव सागर तर जाए। उसकी बुद्धि में इतना इच्छा, कामना, राग, द्वेष, मोह, वासना तूने भर दिया। वो कोस रहे हैं, कैसे तू विधाता है? ये मनुष्य जीवन में भवसागर को पार किया जा सकता है, कल्याण प्राप्त किया जा सकता है। इतनी बुद्धि दिया तूने, लेकिन बुद्धि में पवित्रता नहीं दिया, इच्छा, कामना, वासना भर दिया, उसी में सब बिलबिलाते रहते हैं। एक तरफ तो इतना समर्थ बना दिया कि भवसागर पार कर सके, और दूसरी तरफ बुद्धि ऐसी नहीं दिया। कैसी कल्पना है उनकी ना। है ऐसे ही संसार में देखो, इस मनुष्य के पास कितनी शक्ति है, अपार शक्ति है, कल्याण का काम कर सकता है, दुख मिटा सकता है, वासनाओं को जीत ले तो भवसागर पार कर सकता है। लेकिन तूने ये सब दिया और उसके अंदर में राग द्वेष भर दिया, इच्छा कामना डाल दिया, मोह वासना भर दिया। अब उसी को वो काटते काटते उसकी जिंदगी बीती जा रही है, वो भजन कब करे? यहाँ संसार के सामान्य चित्रण है कि संसार में लोगों की यही दशा से तो जीवन बीत रहा है। जिनकी वृत्ति, मनोवृत्ति इतनी कमजोर है, हरण गुण ज्ञान ग्रंथगत है, अब उसकी वृत्ति में तुमने इतनी शक्ति नहीं दिया कि वो खुद आत्मचिंतन कर सके। अब तू कहता है कि नहीं, ग्रंथ पढ़, साधना कर, सेवा कर, गुरु भक्ति कर, तब तेरा मन पवित्र होगा। बड़ा बड़ा झंझट दे दिया है ना। इस नए नए साधकों के लिए तो मन में होता होगा, हाँ ऐसा होता तो अच्छा रहता,
अब कल्याण का काम करना है, हम चाहते हैं कि दुखों से छुट्टी पावें, तो चलो अब ग्रंथ पढ़ो। अब मन तो नहीं हो रहा है ग्रंथ पढ़ने का, चलो अब सेवा करो। अब सेवा करने में कितनी झंझट है। अब ध्यान करो, हाथ पैर टूट रहे हैं, अब ध्यान करें। तो जिनकी वृत्ति में कल्याण की संभावना है, उनकी वृत्ति को तुमने दुर्बल बना दिया। अब उसके लिए ये तमाम झंझट लगा दिया है कि ये करो वो करो। विधि अविधि करी तय अति अधिक, याते नर पर घर फिरत। हे विधि, हे विधाता, तू क्या विधाता है? ये तूने विधि क्या अविधि कर डाला, तूने बहुत गलत किया है। और इस तुम्हारी इस गलती के कारण आदमी दर दर की ठोकरें खा रहा है, दूसरों के सामने हाथ पसार रहा है। हमें कुछ दो, हमें कुछ दो, हमारे जीवन गुजर के लिए कुछ चाहिए। और वहाँ मंदिर में, वहाँ मस्जिद में, वहाँ देवी देवता के पास जा कर के मनौती करता है कि हमारे दुख को मिटाओ, हमें शांति दो और हमारी पीड़ा को मिटाओ। हे विधाता, तूने बहुत अन्याय किया है। निस दिवस पचत तन मन नचत, लचत रहत उर्झत गिरत। ये रात दिन, निस रात, दिवस दिन, पचत रात दिन, पच पच के मर रहा है। कैसे मर रहा है? तन मन नचत लचत रहत उर्झत गिरत। तन मन से ये दीन होता है, गिरता है, दुखी होता है, उलझता है, अशांति का अनुभव करता है और बार बार इस तन मन की व्यथा में मुंह के बल फिर गिरता है, फिर रोता है, फिर उठता है, फिर वही विषय भोग चाहता है। क्या दशा है। वो जो सदगुरु विशाल साहब जी ने कहा है ना कि एक व्यक्ति को सर्प काट लिया और सर्प के जहर से परेशान होकर के दौड़ करके फिर सर्प के बिल में हाथ डालता है कि मैं अब इस जहर से बच जाऊं, और फिर काटता है और फिर उससे परेशान होता है, फिर दौड़ दौड़ करके वही सर्प के बिल में हाथ डालता है। उसकी दीनता और उसकी बेवकूफ़ी का वर्णन करते हैं। ये ऐसा शायद कोई ना करता हो, लेकिन हम लोग तो यही कर रहे हैं ना। जिस मोह से, जिस क्रोध से, जिस अहंकार से, जिस आसक्ति से हम पीड़ित होकर अशांत होते हैं, दीन होते हैं, लाचार होते हैं, असमर्थ होते हैं, फिर दौड़ दौड़ करके वही काम करते हैं, फिर वही मोह को पकड़ते हैं, फिर वही लोभ को पकड़ते हैं, फिर आसक्ति और अहंकार में जलते हैं, फिर काम वासना, क्रोध वासना में डूब जाते हैं और फिर मन से पछताते हैं, फिर मन से बेचैन होते हैं। कैसे होगा भव से पार, पारक बिन ज्ञान गुरु के। इसलिए पारक ज्ञान अपनाएं। पारक ज्ञान किसे कहते हैं? जिस ज्ञान से जीव का दुख मिटे वही पारक ज्ञान है। पारक ज्ञान में कोई मोहर नहीं लगी है कि ये वाला पारक ज्ञान है, ले लो, स्टिकर लगा हो। दुकान में जैसे कपड़ा खरीदना है, बर्तन खरीदना है, लोग स्टिकर लगा दिए, भले वो 2 नंबर की चीज दे दें, लेकिन स्टिकर देखकर, लेबल देख करके हम ले लेते हैं। ऐसा नहीं है। पारख अपने अंदर है, उसी को पहचानो। गुरु न्याय से, गुरु का सत्संग करके स्वयं देख लो, साधना करके अपने अंदर में अनुभव करो कि वो पारख क्या है। विधि सो पूजे नहीं पायो प्रभु के सुखकारी, प्रभु को धरो न ध्यान सकल भव दुख को हारी। खोले स्वर्ग कपाट धर्म हो करो न ऐसो, कामिनी कुछ के संग रंग भर रहो न तैसो। हरि हाय हाय कीन्हो कहा पाए पदार्थ नर जन्म, जननी यौवन मन दहन को अग्नि रूप भयो प्रगट हम। विधि सोह पूजे नहीं पाए प्रभु के सुखकारी। अत्री जी कहते हैं कि मैंने विधि को, विधाता को, भगवान को, परमात्मा को पूजा नहीं, उनके चरणों को मैंने पूजा नहीं, उनके चरणों में मैंने भक्ति निभाया नहीं, सिर को टेका नहीं। जो सुख देने वाले हैं, सब प्रकार से सुख देने वाले हैं। भर्तृहरि जी महाराज शैव हैं, शिव उपासक। वे बाहर से एक परमात्मा के रूप में शिव जी को मानते हैं और उनकी उपासना वे करते हैं। तो एक रूपक में यहाँ कहते हैं कि मैंने उस परमात्मा को पूजा नहीं, उनकी सेवा किया नहीं।
जो सब प्रकार से सुख देने वाले हैं। प्रभु सो धरो न ध्यान, सकल भव दुख को हारी। मैंने ऐसे परम पवित्र परमात्मा भगवान या सदगुरु के चरणों की सेवा किया नहीं, जो सारे दुखों को हरण करके परम सुख देने वाले हैं। खोलो स्वर्ग कपाट धर्म हूँ, करो न ऐसो। और मैंने ऐसे कर्म नहीं किया कि जिससे मेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल सके। कहावत है, कहा जाता है संसार में कि भैया यहाँ ऐसे कर्म करोगे तब ऊपर तुम्हें दरवाजा स्वर्ग का मिलेगा और तुम्हारे लिए खुला रहेगा। वो सामान्य सी कथन है कि जब किसी से प्रेम होता है तो कहते हैं भैया आपके लिए दरवाजा सदैव खुला है, जब चाहे आ जाइए। तो मैंने ऐसा कुछ कर्म किया नहीं कि स्वर्ग का दरवाजा मेरे लिए खुल सके। स्वर्ग का दरवाजा कैसे खुलता है? जो दीन दुखियों पर दया करता है। अब दीन दुखियों पर दया करते हैं कि नहीं हम करते हैं? विचार करें। अगर जीवों को मारते हैं, काटते सताते हैं और उनके प्रति हम दर्द भाव रखते नहीं हैं। देखते हैं कि आज लोग कैसे कठोर क्रूर हो गए हैं। वो बिना किसी रहम के, बिना किसी दया के छुरा उठाते हैं और खच 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 जानवरों को मारते चले जाते हैं। आए दिन रोज रोज दर्जनों दर्जनों मुर्गियों, बकरियों, भेड़ों, मछलियों, न जाने कितने जानवरों को लोग काट डालते हैं। संतों पाड़े निपुण कसाई, करिय स्नान तिलक दे बैठे, विधि सो देवी पुजाई। आत्म राम पलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई। अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सभा माही अधिकाई। इनते दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोहि भाई। पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा। हम तो दोनों परस्पर देखा, यम लाए है धोखा। गाय बधे ते तुरुक कहिए, इनते वह क्या छोटे। कहें कबीर सुनो हो संतों, कलिमा ब्राह्मण खोटे। साहब कहते हैं हे संतों, ये पाड़े लोग, ये पंडित लोग, पुजारी लोग बड़े चतुर कसाई हैं। बाहर जो बकरी मुर्गी भैंसा मारता है उसको तो कसाई कह दिया जाता है, और ये देवी देवता की पूजा के नाम पर बलि चढ़ाते हैं, कुर्बानी चढ़ाते हैं, ये कसाई नहीं है, धर्म के नाम पर करते हैं और बड़े भारी धार्मिक बनते हैं। और ये हत्या करके, क्रूरता को अपना करके, कसाई खाना चला करके और आशा करते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे। कैसे जन्नत मिलेगा? सदगुरु कहते हैं दिन में रहत है रोजा, रात हनत है गाय। यह खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। दिन में रोजा रहे हैं और रात में गाय मारते हैं, बकरी मारते हैं, जानवरों को काट डालते हैं। इधर खून करते हैं और उधर वंदना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते, प्रार्थना करते हैं, भगवान को मनाते हैं। कैसे खुदा खुश होगा? कैसे परमात्मा खुश होगा? कैसे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा? खोले स्वर्ग कपाट धर्म हूं, करो ना ऐसो। भर्तृहरि जी कहते हैं मैंने कोई ऐसा कर्म भी ऐसा नहीं किया कि जिससे मेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल सके। और कामिनी कुछ के संग रंग भरो, न रहो न तैसो। एक तरफ धर्म कर्म भी नहीं किया, भगवान की पूजा प्रार्थना नहीं किया, संयम साधना नहीं किया, प्रभु की शरण में नहीं गया, कुछ ऐसे धर्म का काम नहीं किया, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे वासना भी मैं नहीं पा सका कि मन इच्छित भोग को भोग सकूं। कामिन, अरे जो लोग स्त्री के साथ रहकर, पुरुष के साथ रहकर विषय वासनाओं का सेवन करते हैं, क्या उनको मन कभी संतुष्ट होता है? कहते हैं कि अरे कोई ये भोग को भोगा ही नहीं। तो जो भोगते हैं उनसे पूछ लो क्या उनका मन तृप्त हो गया है? काम वासना को भोग करके या कोई भी विषय को अपना करके क्या कोई तृप्ति का अनुभव किया है? अगर हमने भजन नहीं किया तो फिर शांति पाने का, तृप्त होने का, आत्मसंतुष्ट होने का कोई रास्ता है ही नहीं है। नीति में कहा गया है कि जिसने नित्य वस्तु को छोड़ दिया और अनित्य वस्तु का सेवन किया
तो वो दोनों तरफ से चला गया। नित्य जो उसके साथ रह सकती थी, भजन साधना, आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्मस्थिति, वो नित्य रहने वाली चीज है, तो उसको हमने तो छोड़ दिया। और अनित्य वस्तु, धन, घर और प्राणी पदार्थों का भोग और इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, इनको हमने पकड़ा और ये तो अंततः छूटने वाली हैं, ये साथ रह नहीं सकती। तो अंततः दोनों तरफ से वे हाथ धो बैठे। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि मैंने भोगों को भी यथेष्ट नहीं भोगा। हरि हाय हाय कीन्हो कहा, पाए पदार्थ नर जन्म। हे परमात्मा, हाय, ये तुमने क्या मेरे साथ कर डाला और मैंने क्या अपने जीवन में किया। ये मानव जीवन का उत्तम पदार्थ मुझे मिला था, अब मैंने कुछ भजन का काम किया नहीं और इधर दुनिया के भोग मिले नहीं। ये तो वैसे ही हुआ मेरा जीवन। जननी यौवन वन दहन अग्नि रूप भय प्रगट हम। मैं तो माता की जवानी रूपी जंगल में आग लगाने का काम किया। और क्या किया मैंने? माताएं जब गर्भ धारण करती हैं तो उनकी जवानी क्षीण होती है। जो माताएं ज्यादा प्रजनन करती हैं, जिनको ज्यादा बच्चे पैदा होते, बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। ऐसे ही हम अपनी माँ की जवानी के रूपी जंगल को नष्ट करने के लिए, जलाने के लिए आग का रूप बन करके आए हैं बस। और क्या किए? अगर हमने भजन नहीं किया, साधना नहीं किया, आत्म शांति को नहीं अपनाया, वासनाओं को मिटाया नहीं, स्वर्ग मिले, बाहर कोई ऐसा स्वर्ग नहीं है किसी लोकांतर में। अगर ऐसा कोई लोक होता, स्वर्ग होता, गोलोक, शिवलोक, विष्णुलोक, साकेत लोक और सतलोक, ऐसा कोई लोक होता तो निश्चित ही आज पता चल गया होता और बड़ी सरलता से लोग पहुंच जाते। वहां चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, तो वो शिवलोक, सतलोक, गोलोक कहाँ है, वहां ना पहुंच पाते। उपनिषद में इसके लिए कहा गया है तस्य आत्मायम लोकः। अरे उस ज्ञानी पुरुष के लिए आत्मा ही उसका अपना लोक है, सतलोक है, गोलोक है, विष्णुलोक है, ब्रह्मलोक है। कहाँ बाहर से लोक पाएंगे? गोलोक, जो इंद्रियों से ऊपर परम विश्राम की जगह है, वही गोलोक है, वो है आत्मलोक। और सतलोक जो सदैव रहे तीनों काल में, वो है आत्मा। इसलिए आत्मा ही सतलोक है। आत्मलोक में पहुंच जाना ही सतलोक में पहुंच जाना है। साकेत लोक, साकेत लोक में जहां राम जी रहते हैं, वही साकेत लोक है। राम के धाम को क्या कहते हैं? साकेत, साकेत नरेश। श्री राम जी को साकेत नरेश कहा जाता है। तो जहां राम जी रहते हो वो है सतलोक। और राम कौन है? तस्य आत्मायम लोकः। और रमन्ते योगिनो यस्मिनिति रामः, आत्मा ही तो राम है, और जहां राम रह रहा हो वही साकेत लोक है। इसलिए आत्मलोक ही साकेत लोक है। विष्णु लोक, सदगुरु कबीर ने कहा है एक जगह कि भजो न सारंग पानी। उस सारंग पानी को जो हाथ में धनुष रखता हो, उसको भजन करो ना। वो कौन है? वो विष्णु भगवान। विष्णु भगवान कहते हैं वो धनुष और चक्र, गदा और शंख रखने वाले हैं। वो राम के लिए रूढ़ हो गया है, लेकिन सारंगपाणी विष्णु के लिए है। तो विष्णु का भजन करने के लिए कहते हैं। वो विष्णु लोक कौन है? कहाँ विष्णु रहते हैं? वो आत्मलोक ही विष्णु लोक है। कुल मिलाकर के स्वरूप में लौटना ही सारे लोकों का लोक है, परम लोक, परम धाम है। तो जो वहां पहुंच गया उसके लिए कोई चिंता की बात ही नहीं है। वो सदा स्थिर, फाग में गाते हैं ना, सदा आनंद रहे यही द्वारा फाग, मोहन खेले फाग हो। जब फगुआ होता था बचपन में देखे, अब हमें वो बात याद नहीं है कि इसको गाते थे कि नहीं, लेकिन फाग गाने वाले गाते हैं। गुरुदेव जी से एक पंक्ति सुने हैं कि जब पहले होली मनाई जाती थी, दूसरे दिन फाग गाते थे। वो 1 महीना पहले से पहले चल जाता था, लेकिन जब होली जलने के बाद फाग गावे तो गांव में घर घर घूमा जाता था गाते हुए, बाजा गाजा के साथ। और जहां पहुंचे लोग स्वागत करें, अबीर गुलाल लगावें,
और कुछ शरबत पानी करावें। और जब घूमते घूमते काफ़ी समय हो जाए, शाम होने लग जाए कि भाई अब सबके दरवाजे पर बैठकर गाने का अवसर नहीं है, तो दरवाजे पर पहुंच करके बस इतना गा दें, सदा आनंद रहे यही द्वारा, मोहन खेले फाग हो। तो सदा आनंद, इस दरवाजे पर सदा आनंद रहे और यहाँ के बाल बच्चे होली खेलते रहें, मस्त रहें, इतने शुभकामना करके आशीर्वाद दे के लोग चल देते हैं। बूढ़े बुजुर्ग सब गाते थे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इसका भाव आध्यात्मिक अर्थ हम लगावें कि जिसने अपने जीवन में संयम किया, साधना किया, ज्ञान वैराग्य अपनाया, त्याग किया, गुरु भक्ति को अपनाया, स्वरूप विचार में रहा, सदा आनंद रहे यही द्वारा, मोहन खेले फाग हो। अरे फिर वो अपने आत्मा में सदा आनंद से रहता है। खेलति माया मोहनी जिन जेर कियो संसार, रचो रंगते चूनरी कोई सुंदरी पहिरे आए। साहब ने इसी भाव से कहा है उधर चाचर में, अंतिम में फिर कह दिया है कि कहें कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। सारे औषधियों की औषधि, परम बूटी है कि जाहि न मोह समाए। उसी का उद्धार होगा जिसके जीवन में मोह नहीं समाएगा। तो हम सब लोग भी वही काम करें जिससे कि हमारा मन निर्मोह निर्विकार बन करके परम शांति का अनुभव करे। तो भर्तृहरि जी का ये वचन बहुत मार्मिक रहा। गुरुदेव जी द्वारा लिखा हुआ ये एक अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। लिखा क्या है, गुरुदेव जी का प्रवचन है इस पुस्तक में, तो उसके आधार पर चलता रहा, तो एक प्रवचन समाप्त हुआ। अब शेष बातें कल कही जाएगी। साहे बंदगी।